हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एडवांस क्लासेस एडा पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। और जैसे कि हम लोगों की सीरीज चल रही है रीजनिंग में, हम लोगों की सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कैलेंडर हमारा पिछले क्लास में लेक्चर में पूरा हो चुका था। उससे पहले क्लॉक वाला हो गया था चैप्टर, पासे वाला चैप्टर हो गया था। आज हम डायरेक्शन टेस्ट देखेंगे, यानी दिशा परीक्षण वाला जो चैप्टर है उसको करना है और उसे समझाना है आप लोगों को। ठीक है ना। अच्छे से उसे समझिए और देखिए इसके सवाल किस किस प्रकार से आते हैं। तो आज सबसे पहले हम बेसिक समझाएंगे इसका, और बेसिक समझने के बाद फिर हम क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन टेस्ट में। जो प्रेजेंट में चल रहा है, यानी जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है ना। देखो, डायरेक्शन टेस्ट में पहले आते हैं दिशा वाले क्वेश्चन, कोण वाले क्वेश्चन और घुमाव वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। मतलब जो पहला टाइप है उसमें दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं, कोण वाले एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, और जैसे घुमाव वाले क्वेश्चन आते हैं, कितना घूमना है, कैसे घूमना है, वो वाले क्वेश्चन। दूसरा जो टाइप है उसमें आता है दिशा एवं दूरियों वाले क्वेश्चन। क्या आता है? दिशा, यानी इस दिशा में चल रहे हैं, कितनी दूरी तय करेगा, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना। एक नंबर 3 पे आते हैं छाया या परछाई वाले क्वेश्चन। छाया या परछाई वाले में क्या होता है, जैसे मान लो सुबह के समय छाया, जैसे कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, उनकी छाया दाएं बाएं पड़ रही है, या शाम को दे रखा होगा कि दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, उनकी परछाई उनके एक के दूसरे के दाएं, दूसरे के या बाएं पड़ रही है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। और जो चौथा टाइप है वो है दिशा के तार्किक विश्लेषण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज पूरा बेसिक इसका समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और धीमे धीमे समझना है, जिससे अगर जो बेसिक क्लियर होगा ना, फिर कोई डाउट नहीं रहता क्वेश्चन करने में, ना ही कोई परेशानी होती है। देखो इधर, सबसे पहले देखते क्या हैं हम, इधर देख लो थोड़ा। जैसे मानो इस तरह से क्या होता है, ये वाली दिशा होती है वो हमारी उत्तर होती है, उत्तर। कभी भी कहीं पर भी अगर जो हम जैसे खड़े हैं, जैसे मैं हमारे सामने जैसे मान लो कॉपी रखी हुई है, तो कॉपी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो उत्तर होता है। ठीक है ना। निचला वाला हिस्सा क्या होता है? दक्षिण। अब जैसे हमारे सामने एक बोर्ड है, तो बोर्ड में जितना ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? उत्तर। नीचे वाला क्या होगा? दक्षिण। इस साइड वाला होता है वो पूरब, और इस साइड वाला होता है वो पश्चिम। ठीक है ना। पश्चिम, यानी जो हमारा लेफ्ट होता है, देखो जैसे हम बोर्ड के सामने इधर मुंह करके खड़े हैं, तो इधर हमारा क्या है? ये लेफ्ट है। इधर हमारा क्या है? राइट है। तो राइट दिशा में क्या होता है? पूरब होता है, और लेफ्ट में क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है ना। अब देखो इधर, इन्हीं दिशाओं को क्या कहते हैं? मूल दिशाएं कहते हैं। ठीक है ना। इन दिशाओं को क्या कहते हैं? मूल दिशाएं कहते हैं। अब देखो, इनमें से 4 दिशाएं जो होती हैं ना, जैसे कहते हैं, इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ, इसे कहते हैं ईस्ट, और इसे कहते हैं वेस्ट। तो इसे लिखते हैं ना N E W और S, जैसे कहते हैं ना न्यूज, न्यूज कहते हैं ना। न्यूज में क्या है? ये हमारी मूल दिशाएं हैं, मूल दिशाएं। इनकी उप दिशाएं भी होती हैं। अब देखो उप दिशाओं में क्या क्या आता है, जैसे उत्तर और पूर्व की जो मध्य की दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है इसे कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी कह सकते हैं दक्षिण पूर्व। इसे कह सकते हैं क्या? जैसे मान लो लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, इसे कह सकते हैं हम उत्तर पूर्व, इसे हम कह सकते हैं दक्षिण, दक्षिण पूर्व,
इस दिशा को हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट, या कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम। इस दिशा को हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। तो ये 4 दिशाएं होती हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये जो दिशाएं होती हैं वो हमारी उप दिशाएं होती हैं। ठीक है ना। ये हमारी जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उप दिशाएं होती हैं। ठीक है। अब देखो इधर यही चीज इस पे बनी हुई थी। देखो अब एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझो। चलो इस पर नए पेज पे समझाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भी ये सवाल आता है, ठीक है ना, कहीं पर कोई क्वेश्चन आता है, अगर जो वो कहता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, जैसे मान लो यहां पर कोई हमने व्यक्ति बना लिया और ये यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये सामने की तरफ जा रहा है, सामने की तरफ। ठीक है ना। अब तो जब सामने की तरफ जाएगा तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी सामने कह दो या ऊपर कह दो, एक ही बात है, सामने की तरफ, तो हमेशा उत्तर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। और हम कहें पीछे की तरफ जा रहा है तो कहां जाएगा, नहीं नीचे की तरफ जा रहा है तो कहां जाएगा, दक्षिण की तरफ। ठीक है ना, नीचे की तरफ। अगर जो मैं कहूं ये आगे की तरफ जा रहा है तो हमेशा ये पूर्व की तरफ जाएगा, इधर क्या रहेगा, आगे। और मैं कहूं पीछे की तरफ जाएगा तो किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ, पीछे। ठीक है। ये हमारी मूल दिशाएं हैं। अगर जो कई क्वेश्चन में आता है कि कोई व्यक्ति है और वो सामने की तरफ जा रहा है तो हमेशा सामने किधर चलाना है, हमें उत्तर की तरफ चलाना है। अगर जो कहे आगे की तरफ जा रहा है तो किधर जाना है, हमें पूरब की तरफ जाना है। ये अगर जो वो कहे नीचे की तरफ जाना है या गहराई की तरफ जाना है, गहराई की तरफ जा रहा है, यानी वो कह दे गहराई की तरफ जा रहा है तो बच्चा कंफ्यूज में आ जाएगा, वो कहेगा गहराई की तरफ कहां जाएगा वो। लेकिन गहराई का मतलब क्या है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर जो बेसिक ये क्लियर हो गया ना, फिर कभी भी कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा। गहराई की तरफ जा रहा है तो गहराई का मतलब क्या है, यानी दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। पीछे की तरफ जा रहा है तो किधर जाएगा वो, यानी पश्चिम की तरफ जाएगा। ठीक है ना। देखो अगली चीज, अब एक चीज और देख लो। जैसे होता क्या है, बच्चे अक्सर राइट और लेफ्ट में अंतर करना भूल जाते हैं। हमारा पता नहीं राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं और वो कहीं रोड पे जा रहे हैं। जैसे मान लो जो बाइक चला रहा है, जैसे बाइक है, सिंपल सी बात है, बाइक है, और बाइक वाले को वो बेचारा मतलब पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही लेफ्ट राइट जानता है, उसे ना तो लेफ्ट पता होता है ना राइट पता होता है। अब जो पीछे व्यक्ति बैठा है, अब उसे वो डायरेक्शन देगा। अब वो कहेगा चलो लेफ्ट में जाओ, अब राइट में जाओ, तो वो सोचेगा, उसे पता ही नहीं है उसका लेफ्ट कौन सा है, दाया कौन सा है या बाया कौन सा है, तो उसे दाया बाया समझ में नहीं आता है। तो वो कहता भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, ये बात मेरी समझ में नहीं आएगी। तो वो एक जुगाड़ ढूंढते हैं। पता क्या ढूंढते हैं, मतलब जिस तरफ से डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना, वो उसी तरफ का कंधा दबा देता है। यानी जिस तरफ का कंधा दबाएगा ना, वो उसी तरफ उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। उसने कहा ये भाई ठीक है। ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना दाएं बाएं का, तो क्या करते हैं, वो कॉपी को आगे पीछे घुमाना शुरू कर देते हैं, यानी कॉपी को स्टीयरिंग के रूप में चलाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स जब क्लियर हो जाएंगे ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली हमें। ठीक है। अब देखो सबसे पहले, जैसे मान लो हमारी जो घड़ी होती है, इसमें सबसे ऊपर वाली दिशा क्या होती है, ऊपर क्या होता है, 12 बजे हुए होते हैं। ठीक है ना। अब हुआ क्या, इंजीनियर ने जब घड़ी बनाई ना, तो जब ये वाली दिशा बताई ना, ये वाली दिशा, तो इसको बताई, यानी जो हमारी घड़ी में होती है वो सही दिशा होती है। क्या होती है, सही दिशा बोलते हैं इसे। अब देखो इसे क्या कहेंगे, राइट साइड कह दो, दायां कह दो, क्या कह दो, दायां कह दो, या क्लॉकवाइज कह दो। इसी को जैसे ज्योग्राफी होती है ना, ज्योग्राफी भूगोल, यानी भूगोल में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कह देते हैं। राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं ज्योग्राफी में,
दक्षिणावर्त कह देते हैं। ऐसे ही और हिंदी में बिल्कुल कहें, बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो कह देंगे घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है ना। इसके इतने नाम से होते हैं, यानी कह दो राइट कह दे तब भी वही बात है, दाया कह दे तब भी वही बात है, क्लॉकवाइज कह दे तब भी वही बात है, दक्षिणावर्त कह दे तब भी वही बात है, और घड़ी की दिशा में कह दे तो भी वही बात है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी घड़ी है, अब दूसरी घड़ी में कहा, उसने कहा आपके बार ऐसे नहीं चलना है, हमें उल्टा चलना है। तो क्या किया उसने, यानी 12 से 11 की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ था, 12 से 1 की तरफ चलना शुरू किया था। जैसे 12 के बाद क्या था 1, 1 के बाद क्या आता है 2, और यहाँ 11, 12 से पहले क्या आता है 11, 11 से पहले क्या आता है 10। तो उसने कहा आपकी बार ऐसे नहीं चलना, हमें कैसे चलना है, उल्टा चलना है, यानी 12 से 11 की तरफ चलना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उसने क्या बताया, लेफ्ट यानी उल्टा। अब या तो वामावर्त कह दो या बायां कह दो, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज कह दिया उसने, क्योंकि घड़ी की दिशा की, घड़ी की सुइयों की दिशा में नहीं था, तो क्या कह दिया, एंटी क्लॉकवाइज कह दिया। या ज्योग्राफी में कहते हैं ना वामावर्त, ये वामावर्त और दक्षिणावर्त ये ज्योग्राफी के शब्द हैं, ठीक है ना। और देखो अगला पॉइंट क्या है, ये है विपरीत दिशा में। ये क्या था, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी सही दिशा में, ठीक है ना, यानी सही दिशा में। और ये क्या है, विपरीत दिशा में, यानी हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इतने नामों से जान सकते हैं। देखो एक बार फिर देख लो, राइट हैंड साइड को राइट कहेंगे, बायां कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे, दक्षिणावर्त कहेंगे, घड़ी की सुइयों की दिशा में कहेंगे। ऐसे ही लेफ्ट हैंड को क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे, बामा कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है ना, और विपरीत दिशा में कहेंगे। ये सारी चीजें देख लो। अगला देखो, जैसे मानो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब वो सवाल करते हैं, ठीक है ना, जब वो कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तब वो उन्हें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमें चलना कैसे है, किस प्रकार से चलना है, दाईं तरफ किधर होगा हमारा, बाईं तरफ हमारा किधर होगा। तो देखो आज मैं 2-3 तरीके से बता रहा हूं, उन 2-3 तरीकों में जो आपको सबसे सरल लगता है आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लो हमने यहां पे एक व्यक्ति बना लिया, ये सबसे पहले इस डायरेक्शन में चला, ये मुझे कोई डायरेक्शन पता ही नहीं है, यानी हम कह सकते हैं घड़ी के हिसाब से ये 3 वाली दिशा है। जैसे मान लो हमारी कोई घड़ी होती है ना इस तरह से, तो अगर जो कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और इधर जा रहा है, ये 3 की दिशा में जा रहा है ना, तो यहां मान लो 3 की दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, अगर जो ये 3 के ऊपर क्या होता है 2 बजा हुआ होता है, और 3 के बाद क्या होता है 4 होता है। अगर जो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, जैसे मान लो इस तरह से ही घूमेगा, जैसे मान लो हमारी घड़ी क्या बनेगी, यही तो बनी होती है इस तरह से, यही तो बनी होती है। अगर जो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है इधर, ठीक है ना, जैसे मान लो इधर चल रहा है, समझने की बात है, बहुत अच्छे समझ लेना, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। जैसे मान लो ये चला इधर 3 की दिशा में, अगर जो ये नीचे की तरफ चलेगा तो ये इसका क्या होगा, और जब ये ऊपर की तरफ चलेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो पहली तरीका क्या है कि जब नीचे की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो हमारा ये क्या होगा, घड़ी की दिशा में होगा, और जब घड़ी की दिशा में होगा तो हमने क्या बताया था अभी इससे पिछली स्लाइड पे, देखो इधर जब घड़ी की दिशा में होता है तो उसे राइट कहते हैं, बामा कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं, घड़ी की दिशा में कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इधर इसमें क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये 4 की तरफ आ रहा है, यानी क्लॉक ऐसी चलती है, अब तो इसे क्या कहेंगे, राइट कहेंगे, ठीक है ना, राइट है। और जब ये ऊपर जाएगा यानी क्लॉक के विपरीत दिशा में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉक यानी लेफ्ट, ठीक है ना। अगर जो मैं कहूं, जैसे मान लो ये व्यक्ति राम है, ये व्यक्ति क्या है, राम है, मैं कहूं राम पूरब दिशा में, जैसे मान लो इसका मूल स्थान हमने ये मान लिया, मैंने कहा राम पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, ठीक, मैंने कहा राम पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। अब 5 किलोमीटर जाने के बाद वो राइट मुड़ता है, तो राइट किधर मुड़ेगा, यानी जो घड़ी की प्रॉपर दिशा होगी, जब वो 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गया तो ये 3 की तरफ जा रहा है नहीं, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट। अगर जो मैं कह दूं वो 5 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट जाता है,
तो क्या जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। क्या जाएगा, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में जाएगा। तो विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे एक चीज और देख लो, यही चीज मैं कहूं, जैसे मान लो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। अब जैसे मान लो बिल्कुल सेम यही ले रहे हैं, जैसे मान लो ये गया ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ, और ये गया मान लो 5 किलोमीटर ही, मान लिया हमने 5 किलोमीटर ही गया। ठीक है ना। अब जैसे मान लो जब ये ऐसे चलेंगे ना, तो अगर ये इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है ना, जिस तरफ देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे हमेशा जो होता है ना, अक्सर मतलब 99% लोगों के जो हमारा राइट हैंड होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है ना। क्यों पावरफुल क्यों होता है, कि हम जो भी काम करते हैं वो राइट हैंड मतलब राइट हैंड से ज्यादा करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोग मिलेंगे तो, लेकिन मतलब 1% में लोग मिलते हैं। ठीक है ना। तो राइट हैंड हमारा क्या रहता है, ज्यादा मतलब शक्तिशाली या मजबूत या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो इधर, जिधर ये हमारा अंगूठा रहेगा, जिधर ये हमारा अंगूठा रहेगा उधर हमेशा लेफ्ट रहता है, और इधर जिधर चारों उंगलियां रहती हैं, देखो ये अकेला है, इधर कितने हैं, 4 उंगलियां हैं, इधर 4 हैं, इधर ये अकेला है, तो पावरफुल कौन होगा, 4 वाला या 1 वाला, यानी 4 वाला होगा। अब देखो इधर, जैसे हम इधर चलाएंगे इसे, इस तरह से चलाएंगे पेन को, तो लेफ्ट किधर होगा, यानी अंगूठे की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी उंगलियां जिधर होंगी, सब जिधर उंगलियां हैं वो क्या है, राइट है। जैसे मान लो हम इधर चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, तो हमारा अंगूठा किधर है, इस तरफ, हमारी उंगलियां किधर है, इस तरफ, तो उंगलियां हैं उधर क्या हो जाएगा, राइट, और जिधर अंगूठा है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। बात समझ में आ गई। एक बार फिर देख लो, जैसे मान लो हम इधर चल रहे हैं पश्चिम दिशा में, हमारा मुंह किधर है, पश्चिम दिशा में है। अब देखना इधर, इधर क्या है हमारी उंगलियां, इधर क्या है हमारी उंगलियां, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, राइट, और इधर हमारा क्या है, अंगूठा। जैसे मान लो हम इधर से चल रहे हैं, ऐसे ही तो लिख रहे हैं, इधर क्या हमारा अंगूठा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही है जो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की थी। जैसे मान लो इधर से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमारा राइट मिलेगा, और इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इधर, जैसे एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो, चलो मैं एक पेज ऐड कर लिया। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति है और मुझे नहीं मालूम ये कितने बार लेफ्ट जा रहा है, कितने बार राइट मूव हुआ है, बता रहा। जैसे मान लो वो इस दिशा में चला, यहां से फिर वो इधर गया, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर आया, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर गया, और फिर वो यहाँ पे आ गया। यानी ये व्यक्ति लास्ट में यहाँ पे आके खड़ा हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो मुझे नहीं मालूम ये कितने बार लेफ्ट गया है, मुझे ये नहीं मालूम कितने बार राइट गया है। तो सबसे पहले देखो, जब ये इधर गया, ठीक है ना, इधर जा रहा है। अब इधर का देखो, इधर जैसे मान लो ये घड़ी होती तो ये 3 की दिशा में जा रहा था। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, समझ लेना। अगर जो ये क्या है, 3 की दिशा में जा रहा था, अब अगर जो 2 इधर 2 होगा, इधर 4 होगा। अब जब 2 की तरफ जा रहा है तो किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई। और जब यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 12 की दिशा हो गई, और 12 से 1 की तरफ आएगा तो किधर आएगा, राइट में आएगा, यानी ये राइट हो गया। ठीक है ना, घड़ी की सुई की दिशा में क्या होता है, राइट होता है। ऐसे ही यहां पे आया तो फिर ये क्या हो गई, 3 वाली दिशा हो गई, और 3 वाले से क्या है, 3 वाले से 4 वाले की तरफ आ रहा है तो क्या हो गया, फिर यहाँ पे ये राइट घूम गया। बात समझ में आ रही है। अगली चीज देखो इधर, जब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यहां से क्या हुआ, टर्न हुआ है। तो ये वाली दिशा क्या होती, 6 वाली, इधर ये होती 5 वाली, इधर क्या होती है, 7 वाली। ठीक है ना, ये क्या है दिशा, नीचे चल दैट्स घड़ी में हमारे में जो दिशा होती है वो इस तरह से तो होती है। यहाँ पे होता है 12, यहाँ होता है 6। जब नीचे की तरफ है तो इधर क्या होता है, 6 से पहले 5, इधर होता है 7। ठीक है। और अगर जो इधर जाएगा यानी 5 की तरफ जाएगा
तो किधर जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट घूमेगा। फिर यहां पे आ गया, फिर 3 वाली दिशा में आ गया, बात समझ में आ रही है, 3 वाली दिशा में आ गया। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ऊपर क्या है, 2 है, ऊपर क्या है, 2 है, और जब 2 की तरफ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। जब यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, जैसे मान लो ये व्यक्ति कहां आ गया, यहां पे आ गया, इस बिंदु पे आ गया। अब यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 1 की तरफ चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, राइट, ठीक है ना। अब तो अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फिर यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, 3 और इसके बाद 4, तो दिशा में आ रहा क्या, घड़ी की दिशा में आ रहा है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, राइट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। देखो यहां से पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर राइट, यानी इतने बार ये मुड़ गया, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और देख लो। जैसे मान लो हमें वही उंगलियों और अंगूठे वाला चलना होता है। जैसे मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो हमारा अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा शब्द, लेफ्ट। फिर उंगलियां मेरी किधर है, इधर, तो इधर कौन सा हो जाएगा, राइट। फिर मेरी उंगलियां किधर है, नीचे की तरफ, अंगूठा तो ऊपर की तरफ है ना, देखो इधर क्या हो जाएगा, राइट। अब देखो हमारा ये क्या है, यहां पर जब दिशा में घूम रहा है ना, तो जब इस दिशा में चलेंगे तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, अंगूठा कहां जाएगा हमारा, ऊपर, तो ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट। अब देखो इधर, जैसे मान लो हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो अंगूठा किधर है हमारा, अंगूठा किधर है, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है ना। तो हम किसी प्रकार से भी कर सकते हैं इन चीजों को। तो विशेष ध्यान रखना, राइट किधर जाना है और लेफ्ट किधर जाना है, ठीक है ना। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सवालों में गलतियां कर देते हैं, उन्हें यही पता नहीं रहता है कि लेफ्ट किधर है और राइट किधर है, ठीक है ना। अगली चीज देखो, इसमें 6 लेसन भी होते हैं। वो 6 लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो सवाल करने में बहुत मतलब सवालों को बहुत इजी तरीके से करने में हमें मदद करते हैं। अब देखो 6 लेसन होते क्या हैं। पहला 6 लेसन होता है 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, ठीक है ना। दूसरा होता है 3 लेफ्ट राइट बराबर 1 लेफ्ट, 4 राइट बराबर 0, और एक होता है 4 लेफ्ट बराबर 0, 1 लेफ्ट और 1 राइट बराबर 0, और एक और होता है, वो देखो ये होता है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट, ठीक है ना, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट। अब देखो इनको एक ब्लैंक पेज पे करके हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमने आपको बताया है 6 लेसन में क्या होता है, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। जैसे समझो, यहां पे समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, जैसे मान लो हमारे यहां पर क्या खड़े हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लो राम खड़ा है, यहां पे ये खड़ा हुआ है, यहां पर खड़ा हुआ है ये। अब इसे 3 राइट चलना है। जैसे मान लो मैं यहां जस्ट आपके सामने मुंह करके खड़ा हूं, तो हमें 3 राइट जाना है, तो 3 राइट हमारा ये वाला राइट है और ये वाला हमारा लेफ्ट है। तो अगर हम 3 राइट जाएंगे तो देखो सबसे पहला ये वाला राइट, यहां खड़े हैं ना, इधर मुंह है, तो पहला राइट 1, दूसरा राइट 2 और तीसरा राइट ये आएगा। यानी हमारा जो मुंह इधर था अभी वो जस्ट इधर आ गया है। अब देखो इधर, जैसे मैं यहां से खड़ा हूं यहाँ पे और एक क्या लेता हूं, एक लेफ्ट लूं, तो बस जस्ट वहीं पर स्थिति आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं, हम समझा सकते, यानी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, चाहे तो कोई व्यक्ति 3 बार क्या कर ले, वो लेफ्ट घूम जाए या 4 बार राइट घूम जाए, तो होता क्या है, वो वैल्यू बराबर होती। कैसे होती, देखो इधर, जैसे मान लो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पहले एक लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर एक राइट जाएगा और एक फिर राइट जाएगा, तो वो कहां जाएगा, उत्तर दिशा में। और जैसे मान लो इधर इसका मुंह है, और अगर जो एक लेफ्ट लेता है ये वाला, तब भी वो यहीं आ जाएगा, कहां, उत्तर में, नॉर्थ में, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चाहे तो वो 3 लेफ्ट ले ले, चाहे तो वो 4 सॉरी 1, चाहे तो वो 3 राइट ले ले या 1 लेफ्ट ले ले, बात एक ही होती है, ठीक है ना।
अगली चीज देखो, एक रिलेशन और होता है सेम ऐसा ही, यानी 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, तो बिल्कुल सेम होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे मैं यहां पे लिख दूं, अब देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है, यानी पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, अब उसे लेना है 3 लेफ्ट। क्या लेना है? 3 लेफ्ट लेना है। तो देखो, पहला लेफ्ट यहां से यहां पे आ जाएगा, दूसरा लेफ्ट यहां से यहां आ जाएगा, और तीसरा लेफ्ट यहां से यहां आ जाएगा। अब या तो चाहे एक राइट ले ले, तब भी उसका मुंह मतलब जो भी स्थिति होगी वो कहां आ जाएगी? दक्षिण की तरफ। जो स्थिति होगी वो कहां आ जाएगी? दक्षिण की तरफ। ठीक है ना? चाहे तो हम 3 लेफ्ट लें या राइट लें या एक लेफ्ट ले लें, या 3 लेफ्ट लें और एक राइट ले लें, दिशा होगी वो हमारी सेम होगी। ठीक है ना? दोनों बार दिशा जो होगी वो क्या होगी? सेम हो जाएगी। अगला देखो, अगली चीज एक और देख लो, एक 2 लेसन हो गए ना। अगला देखो, जैसे एक होता है 4 राइट बराबर 0 और 4 लेफ्ट बराबर 0, 2 होते हैं। एक होता है 4 राइट बराबर 0 और एक होता है 4 लेफ्ट बराबर 0। जैसे मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं इस तरह से, ठीक है ना? अब चाहे 4 लेफ्ट ले लूं या 4 राइट ले लूं, जो उनका रिजल्ट निकलेगा वो जस्ट 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यानी जिस स्थिति में व्यक्ति होगा वो उसी स्थिति में आके खड़ा हो जाएगा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं इस तरह से, तो पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, और आऊंगा तो चौथा राइट यहां पे आ जाएगा। यानी जिस स्थिति में मतलब जो भी व्यक्ति मुंह करके खड़ा है वो 4 राइट या 4 लेफ्ट लेने पर सेम स्थिति में आ जाएगा जैसे वो खड़ा था। ठीक है ना? देखो, इस पे मैं फिगर पे बताता हूं, वो देखो, जैसे हम आपसे अभी कह रहे हैं कि आपको 4 लेफ्ट लेने हैं। क्या लेने हैं? 4 लेफ्ट लेने हैं। तो जैसे मान लो आपका मुंह किधर है? पूरब की तरफ है, तो पहला लेफ्ट लेंगे तो पूरा। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक राइट या एक लेफ्ट या राइट में अगर लेते हैं तो पूरा 90 अंश घूमते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो अगर एक राइट लूंगा ना तो पूरा एक 90 घूम के आऊंगा। जो एंगल घूमता हूं 90 का घूमा जाता है। ठीक है ना? तो एक 90 हो गया। ठीक है ना? दूसरा ये 90 हो गया, तीसरा ये 90 हो गया, और चौथा ये 90 हो गया। यानी इसका मुंह जो होगा ना वो उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में उसका मुंह करके खड़ा था। ठीक है ना? देखो इधर, ये 4 घूमने के बाद क्या हो जाता है? वो जहां था वहीं आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, 4 राइट बराबर 0 और 4 लेफ्ट बराबर 0। चाहे व्यक्ति राइट में घूमे चाहे लेफ्ट में घूमे, उसकी स्थिति वही रहती है। ठीक है ना? अगली चीज देखो, टू राइट बराबर 2 लेफ्ट, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट। ठीक है ना? अब किसी भी व्यक्ति को चाहे 2 बार राइट घुमा दो चाहे 2 बार लेफ्ट घुमा दो, जो स्थिति होगी उसकी सेम होगी। कैसे होगी? देखो, जैसे मैंने कहा आपसे, आपको 2 राइट लेने हैं, तो हम अगर जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं पूरब की तरफ, एक राइट हो जाएगा ये, दूसरा राइट हो जाएगा ये, यानी आप इधर आपका मुंह हो जाएगा पश्चिम की तरफ हो जाएगा, आपका जो चेहरा है वो किधर हो जाएगा? पश्चिम की तरफ हो जाएगा। एक पहला राइट, ये दूसरा राइट। अब मैं कह दूंगा आपसे यहाँ पे पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, यानी जो स्थिति होती है, एक लेफ्ट ले लो या एक राइट ले लो, सॉरी 2 लेफ्ट ले लो या 2 राइट ले लो, इससे स्थिति क्या होती है? बराबर होती है, यानी सेम होती है। इसीलिए कहते हैं ना, 2 लेफ्ट ले लो या 2 राइट ले लो, स्थिति आपकी सेम आएगी। अगला क्या है? एक लेफ्ट बराबर एक राइट बराबर 0। ठीक है ना? एक लेफ्ट बराबर एक राइट बराबर 0। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक बार राइट जाए और फिर एक बार वहीं से लेफ्ट हो जाए, तो उनकी स्थिति क्या होती है? 0। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने एक राइट लिया यहां से ऐसे,
और फिर यहीं से जस्ट मैंने एक लेफ्ट ले लिया, तो हम जहां थे वहीं आ गए, यानी एक राइट बराबर एक लेफ्ट बराबर क्या होता है 0, यानी कोई रिजल्ट नहीं होता, जो रहता होता है प्रॉपर जो पहले था वही रहता है, ठीक है ना। चाहे एक लेफ्ट हो चाहे एक राइट हो, जब दोनों लेते हैं, जैसे एक लेफ्ट लो फिर एक राइट ले लो, तो जो स्थिति रहती है वो सेम रहती है। जैसे इसमें भी देख लो, जैसे मानो एक व्यक्ति इधर है, पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, अब उसने कहा नहीं हम एक पहले राइट लेंगे, उसने एक राइट ले लिया, अब कि लेफ्ट लेंगे अब एक, तो जब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से एक लेफ्ट लेगा तो फिर भी यही आ जाएगा ना, यानी यहाँ से पहले तो ये राइट हो गया, मतलब इस दिशा में आया, फिर उसने क्या किया हम लेफ्ट लेंगे, अब वो इस दिशा में जा रहा है तो लेफ्ट लेंगे, तो यहाँ जहां था वहीं आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर ही हमारा व्यक्ति कोई खड़ा है, ठीक है ना। अब पहले उसने क्या किया एक राइट लिया यहां से यहां तक, और फिर क्या किया एक यहां से लेफ्ट ले लिया था, तो वो जहां था वहीं आ गया, जहां था वो वहीं पे आ गया, ठीक है ना। अगली चीज देखो, ये बात समझ में आ गई, यानी 6 रिलेशन समझ में आ गए, यानी 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, या 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0, 1 लेफ्ट बराबर 1 राइट बराबर 0, और 2 राइट या 2 लेफ्ट बराबर रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं हमारे 6 रिलेशन होते हैं, यानी एक स्टेप में हम जो चलते हैं वो 90 डिग्री चलते हैं, चाहे तो हम राइट चलें या लेफ्ट चलें, ठीक है। अगली चीज देखो, अगली चीज हम क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम क्वेश्चनों पे आते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं कह दूं राकेश पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना, वहां से हुआ 3 बार दाएं 2 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं, अंत में वह 7 बार दाएं घूमता है, तो उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। अंतिम स्थिति क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बड़ा इजी सा तरीका है, हमने आपको अभी सिखाया था, वो चीज मैं फिर से दोहरा देता हूं, चाहे 4 राइट हों चाहे 4 लेफ्ट हों, इनका रिजल्ट 0 होता है, यानी 4 की गुणज में चाहे कितने भी लेफ्ट हों चाहे कितने भी राइट हों उन्हें 0 कर देते हैं, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं वो देखो, समझना इस चीजों को। सबसे पहले देखो इसका मुंह, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है और इसका मुंह है किधर, जैसे मान लो कोई राकेश है, अब बच्चे करते क्या हैं, बच्चे करेंगे क्या, पेपर में आएगा और वो उसने देखा कि अरे भाई कहाँ गया सवाल, वो पहले 3 बार दाएं, तो उसे 3 बार दाएं घुमाएंगे ऐसे इस तरह से, और फिर क्या करेंगे उसने कहेंगे 2 बार, फिर क्या होगा 2 बार बाएं, तो फिर इस तरह से घुमाएंगे 2 बार, और फिर क्या करेंगे 5 बार दाएं, तो भी इस तरह से घुमाएंगे, यानी राकेश को आ जाएंगे चक्कर और राकेश जाएगा गिर, और सवाल तो होना ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए करते क्या है हम, देखो इधर करते क्या है, एक बार से देख लो अच्छे से। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, यहां पर लिखा क्या है 3 बार दाएं, ठीक है ना, तो 3 बार दाएं यानी 3 बार राइट, फिर क्या लिखा है यहाँ पे 2 बार बाएं तो 2 बार लेफ्ट, फिर क्या लिखा है 5 बार दाएं तो 5 बार राइट, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 बार राइट, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है 6 बार बाएं तो 6 बार लेफ्ट, और अंत में वो 7 बार दाएं घूमता है, यानी 7 बार राइट घूमता है। हमें करना क्या है, राइट राइट को जोड़ लेना और लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ना है, देख लेना बड़े अच्छे सीखना। अब देखो राइट एक ये है, ठीक है ना, राइट एक ये है और राइट एक ये है, तो देखो 5 ये 3 हुआ, ये 5 8 हुआ, और 8 5 कितना होता है 15 राइट होता है। अब देखो लेफ्ट जोड़ेंगे तो ये 2 लेफ्ट और ये 6 लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा 8 लेफ्ट। अब कभी भी सवाल इस तरह के आए और वो 8 के गुणज में कोई मिल जाए, जैसे 8 4 हो, सॉरी 4 के गुणज में मिल जाए 4 हो 8 हो 12 हो 16 हो, ठीक है ना, जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसे 0 मान लेते हैं। अब देखो ये लेफ्ट है ना, वो क्या है, ये जो लेफ्ट है वो क्या है
4 के गुणज में है, तो यानी 4 के गुणज में है तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें क्या है 4 लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट है, यानी 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 लेफ्ट प्लस 4 लेफ्ट, ठीक है ना। तो इसका मामला क्या हो जाएगा 0। अब देखो इधर 15 राइट हैं, तो 15 राइट में 4 का गुणज कितना है, जैसे 4 तिया 12, तो बचे कितने यहाँ पे, जैसे जैसे हम लिख सकते हैं 12 राइट प्लस 3 राइट, 15 को हम लिख सकते हैं 12 राइट प्लस 3 राइट। अब जब 12 राइट आ गया तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारे पास 3 राइट, और हमने तुम्हें अच्छे से सिखाया था कि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, ठीक है ना, 6 में बताया था ना अभी, 3 राइट बराबर क्या होता है 1 लेफ्ट होता है। अब देखो इधर सबसे पहले देखो राकेश किधर मुंह करके खड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या खड़ा हुआ है, राकेश खड़ा हुआ है भाई, और ये इसका मुंह किधर है, पूरब दिशा में है। अब इसे लास्ट में केवल हमें एक राइट घुमाना है, यानी 3 राइट घुमाना है, तो 3 राइट ना घुमाकर हम केवल उसे एक लेफ्ट घुमाएंगे। देखो 3 राइट घुमाओ या एक लेफ्ट घुमाओ, दोनों की बात क्या होती है, सेम होती है। अब देखो हमारी ये क्या है, ये 3 की दिशा में, फिर समझ लेना इसको, जो 3 से समझा रहा हूं। अभी हमारी दिशा कौन सी जाएगी 3 वाली, अगर जो हम 1 की 2 की तरफ जाएंगे और इधर 4 की 4 होगा, ठीक है ना। अगर जो 2 की तरफ 2 होगा, 3 से ऊपर क्या होगा 2 होगा, और 3 से नीचे क्या होगा 4 होगा। अब अगर जो हमें यहां से लेफ्ट लेना है तो इसे हम कहां लाएंगे, यहाँ पे, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका मुंह अब किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मुंह अब किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ हमें घुमाना नहीं है, वहां स्टेयरिंग की तरह नहीं घुमाना है, बस ये सारी चीज देखनी है और इनके आंसर देने हैं, ठीक है। अगला देखो सवाल, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से एक सवाल है, आपको मैं 60 सेकंड दे रहा हूं, इसे करके दिखाओ। चलो ठीक है। अगली चीज देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो प्रारंभिक दिशा में किधर मुंह करके खड़ा है, देखो इधर प्रारंभिक दिशा में किधर मुंह करके खड़ा है। अब उसका मुंह किधर है, यानी प्रारंभिक दिशा में दक्षिण की ओर है, वो उसका जो मुंह है ना, एक व्यक्ति जिसको प्रारंभिक दिशा में दक्षिण है, मतलब उसकी प्रारंभिक दिशा है ना वो दक्षिण है, यानी उसका मुंह कह सकते हैं दक्षिण दिशा में है, क्या है, यानी दक्षिण दिशा में उसका मुंह है, ठीक। अब समझना अच्छे से, एक बार फिर से समझना, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है ये भी। अब सबसे पहले क्या करता है, वहां से हुआ 6 बार दाएं, यानी 6 राइट, ठीक है ना, 7 बाएं यानी 7 लेफ्ट, उसके बाद क्या है अगला 10 बाएं, 10 बाएं लिख लो, 10 लेफ्ट। अब फिर क्या है, अंत में 11 बार दाएं, अंत में 11 बार दाएं यानी राइट, घूमता है। तो बताइए उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी। अब देखो अंतिम स्थिति कैसे निकालेंगे, तो राइट राइट को जोड़ो, कितना हो जाएगा 11 और 6 17, 17 राइट, और 10 और 7 कितना हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, 17 राइट, सॉरी लेफ्ट। और एक बात बता दूं तुम लोगों को, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ते हैं और राइट राइट जोड़ते हैं। अब देखो इधर, जैसे मान लो जब ये सेम हो गए तो 17 बार राइट जाओ या 17 बार लेफ्ट जाओ, बात वही होगी, या ऐसे कर लो, जैसे अगर जो 4 के डिवाइड में करेंगे ना तो क्या कर रख सकते हैं इसे, 16 राइट प्लस राइट, इसे लिख सकते हैं 16 लेफ्ट प्लस लेफ्ट, कि 16 एक 17 होता है, 16 एक क्या होता है 17 होता है। अब देखो ये है ना, ये 4 के गुणज में है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक लेफ्ट बराबर एक राइट बराबर क्या मैंने रिलेशन बताया था, एक राइट बराबर एक लेफ्ट बराबर 0, ये हमारा रिलेशन होता है। तो वो जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। बिल्कुल देखो अगला सवाल ऐसा ही है, इसको करके दिखाओ। अरे सर
ठीक है ना। चलो, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। इस सवाल को आप खुद करेंगे। अगला देखो, ये सवाल भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। चलो मैं इसको करा देता हूं। जैसे मान लो, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, अब ये देखो इसमें क्या था, इस सवाल में क्या था, इसमें था, थोड़ा समझ लो इसको। अब तक क्या था, देखो इस वाले सवाल में देखो, इसमें आते हैं। इसमें क्या पूछता था, अंतिम दिशा। इसमें पूछता क्या था, अंतिम दिशा। और अगले सवाल जो है ना, उसमें पूछ रहा है प्रारंभिक दिशा। देखो लास्ट में देखो प्रारंभिक दिशा, तो इसको समझ लो एक सवाल को। इसके बाद जो अगला वाला सवाल है उसका आंसर दे देना आप लोग, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमें वही बनाना है। एक व्यक्ति है, पहले क्या करता है, 5 बार दाएं, यानी 5 राइट, ठीक है ना। फिर 6 बार बाएं, तो यानी 6 बार लेफ्ट। फिर क्या करेगा, 7 बार दाएं, 7 बार लेफ्ट राइट। फिर क्या करता, अंत में 9 बार बाएं यानी लेफ्ट घूमता है। यदि वह खुद को पश्चिम दिशा में पाता है, यानी घूमने के बाद यहां पर वो पश्चिम दिशा में पाता है उसे, यानी सब कुछ घूमने के बाद उसे जो मौका मिलता है वो खड़ा कहां होता है, पश्चिम में खड़ा होता है। कहां खड़ा होता है, यानी इस पश्चिम दिशा में पाता है। वो घूम घुमा के जब जहां पर भी जाता है ना, वो देखता हम पश्चिम दिशा में थे। अब उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी। अब देखो ऐसे सवालों को करना कैसे है। जैसे मान लो 5 राइट और ये क्या है, 5 राइट और ये 7 राइट है, 7 राइट, ठीक है ना, 7 राइट। अब देखो 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 राइट। और देखो ये 6 और ये कितना हुआ, 9, 9 6 कितना होता है, 15, 15 लेफ्ट, ठीक है ना। तो जब 12 ये क्या है, 4 के गुणज में है, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। अब इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 12 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट लिख सकते हैं। अब ये 12 लेफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट। 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट होता है। अब देखो करना क्या है, यानी पश्चिम दिशा में था तो ये 1 राइट लेके आया होगा। क्या लेके आया होगा, जब ये पश्चिम दिशा में आया है तो ये 1 राइट लेके आया होगा। तो आपको करना क्या है, 1 राइट कहां से लेके आया होगा, तब ये प्रारंभिक दिशा में कहां होगा। अगर जो यहां से, तब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जैसे मान लो 1 राइट लेके यहीं तो आएगा, यानी इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण। अगर जो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। क्योंकि 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 1 राइट। तो ये जब ये पश्चिम दिशा में है, अभी प्रेजेंट में पश्चिम में है, तो 1 राइट लेके आया होगा पश्चिम में, तो 1 राइट लेके यहीं से तो आएगा। अब यहां से अगर जो 1 राइट लोगे तो इधर आएगा, यहां से 1 राइट लोगे तो यहां आ जाएगा, और यहां से 1 राइट लोगे तो यहां आ जाएगा। तो वो उसका जो मुख है वो पश्चिम में है, यानी अभी पश्चिम दिशा में है, तो 1 राइट लेके आया तो कहां से लेके आया होगा, दक्षिण दिशा से लेके आया होगा। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सेम। इसमें भी क्या है, उसकी प्रारंभिक दिशा पूछी गई है, ठीक है ना, उसकी प्रारंभिक दिशा पूछी गई है। इस सवाल का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगला देखो, इसमें एक टाइप के और सवाल होते हैं। वो सवाल क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट, ऐसे सवाल हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। जैसे मान लो पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मोड़ने का कौन सा क्रम, जैसे मान लो इस तरह से है और यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसका मुंह किधर है, इस पश्चिम दिशा में है, ठीक है, पश्चिम दिशा में है। अब कौन सा इसे उत्तर दिशा में ले जाएगा, यानी इसका मुंह है ना वो इस दिशा में आ जाए, ठीक है ना, किस दिशा में आ जाए, यानी उत्तर दिशा में आ जाए। अब देखो इधर इन सवालों को ऑप्शन से कैसे करते हैं वो देखो। जैसे हमने आपको सिखाया था 1 लेफ्ट बराबर 1 राइट क्या होता है, 0। तो वैसे ही 1 लेफ्ट 1 राइट 0, 1 लेफ्ट 1 राइट 0, 1 लेफ्ट 1 राइट 0, यानी इसका मामला क्या हो जाएगा, पूरा 0। और जब 0 होता है तो इसका आंसर क्या होता है, जहां था वहीं। तो हमें इससे तो उत्तर में पहुंचेगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया, खराब हो गया, यानी बेकार हो गया। अब देखो दूसरा, अरे पहले वाला इधर रह गया, देखो दूसरा वाला तो गड़बड़ हो गया। अब देखो 1 राइट लेफ्ट 1 राइट
एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस तरह के सवाल भी, सॉरी, इस तरह से भी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसमें भी हमारा जो मुंह है वो उत्तर की तरफ नहीं जाएगा। अब देखो अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एक राइट, सॉरी लेफ्ट एक राइट खत्म, एक लेफ्ट एक राइट खत्म, और ये क्या है, 3 लेफ्ट हैं, यानी हम कह सकते हैं 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है, एक राइट। और देखो हमें यहां से एक राइट ही तो लेना है, हमें करना क्या है, हमें यहां से एक राइट ही लेना है। अब देखो यहां से, जैसे मान लो यहां से यहां जाएंगे तो एक राइट ही तो हो गया, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना, कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसमें इसको भी चेक कर लो, जैसे एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, और 3 लेफ्ट राइट बराबर एक लेफ्ट होता है। अगर जो ये व्यक्ति एक लेफ्ट लेगा तो इधर लेगा, तो इधर मुंह किधर हो जाएगा, इसका दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो हमारे लिए ये भी ऑप्शन खराब, यानी खत्म। तो हमारा केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखो इधर इस तरह के सवालों को हमेशा, यानी हम कह सकते हैं इस तरह के सवालों को हमेशा हम करते क्या हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करके दिखाओ। ठीक है ना, देखो अब देखो इसको करना कैसे। अब इसमें भी क्या है, यदि एक कोई व्यक्ति है, यानी यदि दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये हमारा कोई है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है, किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। अब कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा में ले आएगा, तो कौन सा क्रम, यानी उसे एक लेफ्ट चाहिए, क्या चाहिए उसे, एक लेफ्ट मिल जाए जिसे वो क्या आ जाएगा, दक्षिण से पूरब में आ जाएगा। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमें एक लेफ्ट दे देगा, या तो एक लेफ्ट हो जाए या 3 राइट मिल जाए, जो भी मिल जाएगा, क्योंकि 3 राइट बराबर क्या होता है, एक लेफ्ट होता है। जो भी हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इधर कैसे, जैसे एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक लेफ्ट एक राइट खत्म, यानी इसका मान 0। इससे हमारी बात बनने नहीं वाली, यानी ये ऑप्शन हमारे लिए कट गया। दूसरा देखो, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, यानी ये भी 0, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया हमारे लिए। अगला देखो, एक राइट एक लेफ्ट एक राइट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म। अब 2 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 2 राइट, यानी यहाँ तो क्या बचा हुआ है आपके लिए, 2 लेफ्ट बचा हुआ है। अब 2 लेफ्ट बराबर क्या होता है, 2 राइट, तो यहां से भी हमारी बात नहीं बनने वाली। हमें क्या चाहिए, या तो 3 राइट मिले या हमें एक लेफ्ट मिल जाए। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इसको चेक करना है, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, एक राइट एक लेफ्ट खत्म, और यहाँ क्या मिल गया हमें, 3 राइट, यानी 3 राइट मिल जाए या एक लेफ्ट मिल जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो इसका दक्षिण की तरफ एक राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, ठीक है ना। हमने आपको 6 में पढ़ाए थे ना, उसमें क्या था, चाहे तो 3 लेफ्ट हो, सॉरी राइट हो, हमने बताया था ना 3 राइट बराबर एक लेफ्ट और 3 लेफ्ट बराबर एक राइट, ये बताया था 6 लेसन में अभी, ठीक है ना। या तो हमें 3 राइट मिल जाए इसमें सवाल में, या हमें इसमें एक लेफ्ट मिल जाए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 3 राइट बराबर क्या होता है, एक लेफ्ट होता है। 3 राइट बराबर क्या होता है, एक लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक लेफ्ट मार जाएगा, ठीक है ना। अगली चीज देखो, इस सवाल को इस सवाल को करिए, ये सवाल पीसीएस लोअर पीसीएस में आया, ठीक है ना, किसमें आया, लोअर पीसीएस में आया, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल मैं सोच रहा हूं अगले वीडियो में कर लूं, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूं इस टाइप के जितने भी सवाल हों वो अगले वीडियो में, जैसे मैंने स्लाइड में और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो अगले वीडियो में करा देता हूं। ये सारे सवाल हैं भाई जो एंगल वाले हैं, वो सारे सवाल हम करा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना।
अब देखो, इसको आप लोग करके देखना, इस सवाल को आप लोग करके देखना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तो उसमें कुछ ये सवाल और मैं इसी टाइप के थोड़े और बढ़ा के सवाल और अगला टाइप लेके आऊंगा, ठीक है ना। बस तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, जय सर के लेक्चर्स और अजीत सर के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो आप लोग इन लेक्चरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलते चलते आप लोगों को एक बात और बता दूं, वो है क्या चीज, हमारे यहाँ अभी ऑफलाइन में कौन कौन से बैच चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। हमारे यहाँ 7 से 10 बजे तक जो चल रहा है मॉर्निंग में यानी AM, उसमें बैच चल रहा है RO और ARO और PCS के लिए, ठीक है ना। अगला बैच है हमारा 9 से 12, इसमें भी क्या है यूपी पुलिस के लिए, ठीक है ना, 9 से 12 AM, यहाँ पे PM हो जाएगा 12 पे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये है यूपी पुलिस के लिए। और एक बैच शाम को चल रहा है 3 से 6 बजे तक, ये भी PM में है और ये भी यूपी पुलिस के लिए। तो जो 3 से 6 वाला है ये बिल्कुल अभी एकदम जैसे कह सकते हैं ना स्टार्ट हुआ बैच है, अभी इसमें कुछ ज्यादा निकला भी नहीं है और आप आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी, जैसे आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो 7 से 10 वाले में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में टाइम होता है, शाम को टाइम नहीं होता है, तो जैसे जिन लोगों को मॉर्निंग में टाइम है वो आराम से मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को इवनिंग में टाइम है वो इवनिंग में टाइम पढ़ सकते हैं। एक चीज और, हमारे क्या नाम जो एटा एडवांस क्लासेस है, इसकी एक ब्रांच पिछले 2 साल से, पिछले 2 वर्ष से जैथरा में भी चल रही है, पिछले 2 वर्ष से जैथरा में भी चल रही है। तो कोई भी, जैसे मान लो एटा में वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो जैथा क्षेत्र का, जैसे धुमरी का है, परौली का है या अलीगंज क्षेत्र में से कहीं का है, तो वो जैथरा आके मुझसे संपर्क कर सकता है। उस संपर्क के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी, 90 58 10 77 62, ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल कर लोगे ना तो आपको सारा पता मिल जाएगा कहाँ पे चल रही है और कहाँ नहीं चल रही है, ठीक है ना। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।